नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इम्पोर्टेंट डेज पर। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। ये मनाया जाता है 12 जून को। आइए देख लेते हैं आज का वीडियो। थीम 2020 वर्ष 2020 के लिए इसका विषय है इम्पैक्ट ऑफ क्राइसिस ऑन चाइल्ड लेबर। देखिए, आप जैसा कि जानते हैं कि कोरोना का प्रभाव जो है विश्व पर पड़ा हुआ है, तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए इस बार इसकी थीम रखी हुई है बाल श्रम पर संकट का प्रभाव। इसकी शुरुआत किसने की थी? इसकी शुरुआत हुई इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2002 में। अब यहाँ बात ILO की हो रही है, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 29 अक्टूबर 1919, यानी कि 100 ईयर्स अगो। इसको 100 साल हो चुके हैं। और दोस्तों, ये एक पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है UN का, जिसका हेडक्वार्टर है, ये हेडक्वार्टर मैं आपको बता रही हूँ ILO का। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। और इसके जो हेड हैं GUY गाय राइडर, ये ILO के हेड का नाम है। और इसके फाउंडर पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस आप लिख लीजिएगा, यहाँ जो है लिखने के लिए जगह थोड़ी कम है। आगे देख लेते हैं। आवश्यकता क्या है इस दिन को मनाने के लिए? चाइल्ड लेबर को बढ़ने से रोकने के लिए इसको मनाया जाता है। उद्देश्य है देश दुनिया में बाल श्रम को रोकना। इसके लिए हम लोगों को भी प्रतिबद्ध होना चाहिए। यदि आपको कहीं भी कोई भी बच्चा काम करता हुआ दिखता है, किसी भी शॉप पे, किसी भी घर में, तो आप जो है उसको मना कीजिए। और जहाँ पे भी वो काम करता है वहाँ पर आप उनको समझाइए कि बच्चे से काम ना कराएं। बच्चों को मजदूरी में ना फंसाएं, उनका फोकस जो है पढ़ाई पर रहे। महत्व: विश्व बाल श्रम निषेध दिवस द्वारा हम सभी को प्रेरणा मिलती है कि बाल श्रम को ख़त्म किया जाए। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि अगर हम भी कहीं किसी बच्चे को किसी दुकान पर काम करते हुए देखते हैं, या किसी घर में किसी बच्ची को भी काम करते हुए देखते हैं, तो उसको हमें रोकना चाहिए। तो ये जो दिन मनाया जाता है, इससे हम लोगों को भी प्रेरणा मिलती है कि इन सब चीज़ों को हम भी रोकने का प्रयास करें। यह दिवस हमें बताता है कि बच्चों की शिक्षा और विकास के लिए बाल श्रम को ख़त्म करना कितना आवश्यक है। देखिए, जब तक बाल श्रम ख़त्म नहीं होगा, तब तक बच्चों को इसी तरीके से काम में लगाए रखा जाएगा। तो इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। भारत में बाल श्रम निषेध, बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम, यह आया था 1986 में। इसमें जो है बाल श्रम को पूर्णतः निषेध नहीं किया गया था। कुछ कंडीशंस बताई गई थी कि बच्चों को इस तरीके से और इस समय पर आप काम नहीं करवा सकते हैं। उसके बाद में बाल श्रम पुनर्वास कल्याण फंड की स्थापना हुई 1996 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसमें क्या है, जो भी लोग बच्चों को नियोजित करते हैं काम के लिए, तो उनसे जो है 20,000 रुपीज़ इस फंड में डलवाया जाता है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 24 आर्टिकल 24 में बात होती है बाल श्रम को निषेध करने की। इसमें जो भी बच्चे 14 साल से कम हैं, वो फैक्ट्री, कारखाना, निर्माण कार्य, रेल कार्यों में रोजगार प्राप्त करने के लिए प्रतिबंधित होते हैं। किसी भी राज्य में ये इन जो सेक्टर्स में हैं रोजगार प्राप्त नहीं कर सकते हैं। भारतीय संविधान अनुच्छेद 23 में बात है बाल श्रम निषेध, यानी फोर्स्ड लेबर को निषेध किया गया है। तो इसमें जो है कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैंने इन दोनों को आज साथ में रख दिया है, ताकि आगे इस चीज़ से लेके कोई कन्फ्यूजन ना हो। अनुच्छेद 24 में बात की गई है बाल श्रम निषेध की, और अनुच्छेद 23 में बात की गई है बाल श्रम निषेध की। ये दोनों ही अलग अलग हैं, इनमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। और जो आर्टिकल 21A है, उसमें बच्चों को जो अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 54 में बात की गई है 0 से 6 साल तक के बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए। 21 के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है सभी नागरिकों का प्राइमरी एजुकेशन को मूल अधिकार बना दिया गया है। तो ये जो कुछ इम्पोर्टेंट बात है स्टैटिक GK से रिलेटेड,
इनको आप याद रखेंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ करंट में आ रही है वही आपसे पूछी जाए, उसके आसपास की जो चीज़ें हैं उससे भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, निकाले जा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो। आप इसको शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि वीडियोस नहीं आए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इसकी PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप मेरे फेसबुक पेज एजुकेशन हब पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद,